Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and today we are going to discuss our next chapter, that is 8 chapter number 8, body movements from class 6. So let's get start the chapter. Sit absolutely still. तो आपने बिल्कुल स्टिल बैठ जाना है एक तरफ, ठीक है. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. तो आपने उन चीज़ों को जो आपके बॉडी के अंदर जो आपके मूवमेंट्स हो रही है आपको उनको ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना है. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज. तो आप जब आप स्टिल बैठे हुए हो, बिल्कुल एक कोई हिल डुल नहीं रहे हो, ठीक है, बिना हिल डुले बैठे हुए हो, तब आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी जो पलकें हैं वो झपक रही हैं, ब्लिंकिंग हो रही है आपकी आइज़ में टाइम टू टाइम. ठीक है, एक समय अंतराल जो है ना उसका एक निश्चित अंतराल पर हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. और आपने उस मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करना है. जब आप ब्रीथ कर रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो, तो भी क्या है, एक मूवमेंट हो रही होगी. देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़. तो हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो होते ही रहते हैं, ठीक है. टाइम टू टाइम क्या है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो होते ही रहते हैं. वैन यू आर राइटिंग इन यूर नोटबुक. तो जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे होते हो, विच पार्ट ऑफ बॉडी आर यू मूविंग. तो आप कौन से पार्ट को मूव करते हो, अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को मूव करते हो जब आप कुछ लिख रहे होते हो कॉपी पे. ऑब्वियसली हम हैंड को यूज़ करते हैं. और वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड. और जब आप मुड़ते हो और अपनी फ्रेंड की तरफ देखते हो, तब आप कौन से पार्ट को यूज़ करते हो अपनी बॉडी के. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जबकि जो आप क्या है एक ही स्थान पर जो है बैठे हुए होते हो, रहते हो, तब भी हमारे क्या है बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या है काम कर रहे होते हैं. इन दीज एग्जाम्पल्स, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए इनके अंदर, ठीक है. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो आप इसके अलावा भी एक जगह से दूसरी जगह पर आप मूव कर रहे होते हो. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड. तो आप खड़े होते हो और अपने टीचर के पास जाते हो या फिर किसी अपने स्कूल के कंपाउंड में जाते हो. और गो होम आफ्टर स्कूल, या फिर स्कूल के बाद आप जब घर जाते हो तो भी तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है काम कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो आप क्या करते हो उस टाइम, आप चलते हो, रन करते हो, दौड़ते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो और मूव करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर. ऐसा ही होता है, ठीक है. उसके बाद क्या, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1. तो जो आगे आपको टेबल दी गई है 8.1, हमने इसमें क्या करना है, एनिमल्स की मूवमेंट को देखना है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं. आफ्टर डिस्टर्बिंग विद योर आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स. तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड पेरेंट्स के साथ ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है कि जो हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं. ऑलराइट. तो देखिए आगे बूझो आपको कुछ कहना चाह रहा है. बूझो, देखिए बूझो क्या कह रहा है. बूझो वंडर्स. तो बूझो एक आश्चर्य करता है, ठीक है, आश्चर्य होता है बूझो को. अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट. जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है उसको लेकर बूझो को आश्चर्य होता है कि क्या प्लांट में भी मूवमेंट होती हैं. बिल्कुल होती हैं. वी नोज दैट दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हम ये जानते हैं कि वो एक स्थान से दूसरी जगह पर तो नहीं जाते, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट. तो क्या इसके अलावा उनमें कोई और तरह की मूवमेंट होती है. बिल्कुल होती है. हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वाटर है वो मूवमेंट करता है अपवर्ड, ठीक है, स्टेम में. तो ऐसे ही जो है पौधों में भी मूवमेंट होती है, इंटरनल मूवमेंट होती हैं. तो देखिए जो टेबल है आपको इस तरह से दी गई है. टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो एनिमल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूवमेंट करते हैं. एनिमल्स आपको दिए गए हैं इसमें कॉलम में, और दूसरे कॉलम में दिया गया है बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वो बॉडी पार्ट जो यूज़ किया गया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए. हाउ डज द एनिमल मूव. और यहाँ पर बताना है कि आपके जो एनिमल है वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने देखा हमारे आसपास गाय है, तो गाय का कौन सा पार्ट यूज़ होता है जब वो चलती है, मूवमेंट करती है, तो उसकी लेग्स मूव करती हैं, ठीक है. और उसकी क्या है वो जब आप देखते हो, जनरली आप देखते हो, वैसे तो उसके हर एक पार्ट काम कर रही होगी, मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन जब आप जनरली उसको देखते हो, ठीक है, एक ग्लैंस में अगर आप उसको देख रहे हो तो क्या है, आप देखोगे कि लेग उसकी काम कर रही है, मूवमेंट लेग से हो रही है. तो तब वो
किस तरह की मूवमेंट कर रही है, वो वॉक कर रही होती है, चल रही होती है। ऐसे ही जैसे आप ह्यूमंस के बारे में बताओगे तो ह्यूमंस में जो मूवमेंट है वो भी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लेग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वॉक करे, रन करे, तो आपने अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे स्नेक होता है, स्नेक की पूरी बॉडी हिलती है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट होती है और वो स्लीदर करता है, जो उसकी मूवमेंट का टाइप होता है वो स्लीदर करके चलता है। ऐसे आपने बर्ड के यहाँ पर फिल करना है, इंसेक्ट के बारे में और फिश के बारे में, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से या फ्रेंड से डिस्कस करके। देखिए आगे क्या है, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। तो ये सारे क्या हैं हमारे, दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इस तरह के कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिसमें क्या है, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं। ऑलराइट, आप इसके सबके बारे में जानते हो, वॉकिंग क्या है, रन क्या है, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर करना क्या होता है, स्विम करना क्या होता है। तो इनकी हेल्प से है क्या है, ये हमारे ऐसे वेज हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। वाई आर दीज देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बहुत सारा डिफरेंस क्यों होता है, जब हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनकी मूवमेंट में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, ठीक है। Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls on and a fish swims? तो ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, स्लीदर करते हैं, रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है, घसीट करके चलते हैं इस तरह से। और जबकि जो जैसे हमारी फ़िश है वो स्विम करती है, तैरती है वो, ठीक है। और कुछ एनिमल्स क्या है, पैरों से चलते हैं या रन करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, किस वजह से जो है हर एक एनिमल अलग अलग तरीके से चलता है, मूवमेंट अलग अलग होती है, क्या रीज़न होता है इस चीज़ का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का जो शरीर होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ में। तो देखिए, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो हम इन एनिमल्स में अलग अलग वेराइटी को, विविधता को देखने से पहले, जो मूवमेंट होती है उनमें, उनकी विविधता को देखने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारे अंदर कैसी मूवमेंट होती है, ठीक है। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। तो क्या आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो जब आप फिजिकली क्या कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, यानी जैसे आप खेल रहे होते हो या एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो क्या आप उसको एंजॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज। तो जब आप स्कूल में एक्सरसाइज कर रहे होते हो अलग अलग प्रकार की, तब अपने हाथों को या अपने पैरों को आप किस तरह से मूवमेंट करते हो, उसकी किस तरह से मूव करते हो, उसको होती है ना स्कूल में असेंबली के टाइम पर एक्सरसाइज करवाते हैं टीचर्स। तो देखिए, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। तो चलो हम कुछ ऐसे मूवमेंट को करके देखें जिनके लिए हमारी जो बॉडी है वो कैपेबल है, योग्य है उन चीज़ों को करने के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। तो आपने क्या करना है, आपने बॉल फेंकनी है, इमेजिनरी बॉल को आप फेंक करके देखोगे कि इमेजिनरी विकेट पे आपने इमेजिन कर लिया कि एक विकेट को इमेजिन किया और उस पर आपने बॉल को फेंका, ठीक है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। तो जो क्रिकेट वाली क्रिकेट करते हैं ना, उसमें होती है ये, विकेट पर बॉल को आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे और बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो आर्म होती है उसके साथ क्या, कैसे मूवमेंट होगी, क्या होता है उसके साथ, आपका जो हाथ है कैसे मूव करेगा। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट। तो क्या आप इसको एक सर्कुलर मूवमेंट में आप इसको रोटेट करते हो, बिल्कुल करते हैं, ऐसा ही होता है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। तो क्या जब आप ऐसा करते हो तो आपका शोल्डर भी मूव करता है। लाइट डाउन एंड रोटेट योर लैग एट द हिप। तो आपने हिप से अपने क्या करना है, अपने पैरों को रोटेट करके देखना है। जब आपने क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है, और आपने हिप्स से क्या है, लेग्स को रोटेट करना है। बैंड योर आर्म एट द एल्बो। आपने जो आपकी एल्बो है वहाँ से आपको अपने हाथ को मोड़ना है। एंड द लेग एट द नी। और अब आपके जो घुटने हैं, नी से आपने अपने पैरों को मोड़ना है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। और अब आपने क्या करना है, अपने हाथों को साइडवेज में स्ट्रेच करके देखना है। बैंड योर आर्म टू
टच योर शोल्डर। और अब आप क्या करोगे, बैंड करोगे, मोड़ोगे अपने हाथों को कि आपका जो हाथ है वो आपके शोल्डर को टच कर सके। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पर टच कर सके, इस तरह से आपने करना है। विद योर फिंगर्स, अपनी अपनी उंगलियों से आपने अपने शोल्डर को टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड, तो आपने ये करते वक्त अपने हाथ का कौन सा पार्ट आपने मोड़ा है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट मोड़ोगे आप, ठीक है, ये वाला पार्ट मोड़ोगे। स्ट्रेंथन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स, तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को स्ट्रेंथन करना है और ट्राई करना है कि ये क्या नीचे की तरफ मुड़ जाएं। आर यू एबल टू डू इट, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2, तो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपने मूवमेंट करके देखना है, उसमें उनको मोड़ करके देखना है, बैंड करके देखना है, और जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है, आपने उसको टेबल 8.2 में आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। देखो आपको आगे दी गई है टेबल 8.2। टेबल 8.2 में मूवमेंट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में क्या है, कौन कौन सी मूवमेंट होती है। जैसे देखो बॉडी पार्ट यहाँ पर नेक में, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो एंड बैक, हेड, एल्बो, तो इस तरह से हमारे अलग अलग पार्ट्स के हमने पार्ट ले लिए, बॉडी के पार्ट लिए। उसके बाद हमने देखना है उनमें मूवमेंट जो है किस तरह की होती है, किस में रोटेट होती है कम्प्लीटली, किस में आधा रोटेट होता है, ठीक है, बैंड किस किस पार्ट को हम कर सकते हैं, लिफ्ट किस से कर सकते हैं, डज नॉट मूव एट ऑल, और कौन सा पार्ट बिल्कुल भी हमारा जो है मूवमेंट नहीं करता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को फिल करोगे। ऑलराइट, तो देखिए आगे नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजीली इन वेरियस डायरेक्शन, तो ये किस वजह से होता है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कुछ फ्यू पार्ट्स को हमारे अपनी बॉडी के इजीली आराम से क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, वेरियस डायरेक्शंस में हम उसको मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और कुछ पार्ट्स को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, तो ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ पार्ट्स को तो बिल्कुल ही नहीं घुमा पाते। ठीक है, अनेबल होते हैं, योग्य नहीं होते कि हम अपनी बॉडी के उस पार्ट को हिला के मूवमेंट उसमें कर सके, होता है ऐसा। देखिए इसके लिए समझ रहे हैं एक्टिविटी 1 को। एक्टिविटी 1 में इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म, तो आपने क्या करना है, एक स्केल लेना। देखो जैसे इसने लिया हुआ है, एक स्केल ले लिया, अपनी आर्म के साइज़ का लेना है आपने, ठीक है, उस तरह से लेना है। सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, और इस तरह से लेना है कि जो आपकी एल्बो है ना, ये स्केल के बिल्कुल सेंटर में हो। देखो आप देख पा रहे हो, ये सेंटर में है, तो इसी तरह से स्केल को लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, और अब अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो जो है आप उस स्केल को और आपके हाथ को दोनों को साथ में बांध दे, टाई कर दे उसको। ठीक है, देखो ये बांधा हुआ है इसने, यहाँ से रस्सी के साथ इसने बांधा हुआ है, तो अपने फ्रेंड की हेल्प से इसको बंधवा लेना है अपने हाथ पे। और नाउ ट्राई टू बैंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, और आप अपने क्या करना है, अपनी एल्बो को, ठीक है, अपनी कोहनी को यहाँ से मोड़ करके देखना है एल्बो को। और तो क्या आप ऐसा कर पाओगे, अगर आपने स्केल को बंधवा लिया है अपने हाथ के लेंथ वाइज, तो क्या आप अपनी कोहनी को फिर मोड़ पाते हो, नहीं मोड़ पाओगे, नहीं मोड़ पाओगे। ठीक है, कैन यू बैंड योर आर्म नाउ, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बैंड or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, तो क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि हम अपने बॉडी के पार्ट्स को हम एबल होते हैं, योग्य होते हैं कि हम बैंड कर पाएँ या फिर रोटेट कर पाए, घुमा पाए आवर बॉडी पार्ट्स इन प्लेसेस, उन जगह से मोड़ पाते हैं, उन जगह से उनको बैंड कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं। वे टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पर हमारी बॉडी के दो पार्ट्स क्या हैं, ऐसा लगता है, सीम्स होते हैं, प्रतीत होते हैं कि वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा ही होता है। लाइक एल्बो, जैसे हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है, शोल्डर होते हैं, वहाँ पर भी दो पार्ट जो है हमारी बॉडी के जुड़े होते हैं, जैसे कि शोल्डर हो गया और हमारे हाथ हो गए। ऐसे ही जो हमारा नेक है, ठीक है, हमारी जो गर्दन है वो भी दो पार्ट्स को जोड़ती है, हमारे सिर को और धड़ को। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है कि हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ जोड़ है, हमें पता है, हम यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और ये प्लेसेस जहाँ पर दो पार्ट्स हमारी बॉडी के जुड़ते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़ रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है उनको, जॉइंट्स बोला जाता है। ऑलराइट, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, तो क्या आप
ऐसे ही कुछ और क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो, ऐसे ही कुछ और जॉइंट्स बता सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिया था, ये कुछ एग्जांपल ये थे हमने यहाँ पर एल्बो के लिए, शोल्डर का लिया और नेक का लिया। तो इसी तरह से क्या आप और कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पर क्या है, जॉइंट हो। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट नहीं होता है, कोई भी जुड़ाव नहीं होता है, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि हम किसी भी तरह से अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे? अगर हमारे बॉडी में कोई जॉइंट ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे, अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, तो क्या असल में क्या जुड़ा होता है, जो बॉडी के पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो आपस में जुड़ी हुई होती है? एग्जैक्टली कौन सी चीज़ है? हमें बाहर तो दिखाई दे रहा है कि दो पार्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट जो उनको जोड़ता है? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। अब आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को प्रेस करना है, दबा करके देखना है अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड की तरफ। फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का क्या है, दबा करके देखना अपनी उंगलियों से, फिंगर्स से, अपने फेस, हेड को भी, फेस को भी, नेक को भी, नोज को भी, ईयर को भी। ठीक है, बैक ऑफ द शोल्डर, अपनी शोल्डर के बैक को भी ऐसे प्रेस करके देखना है। हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोइज, तो अपने हर एक पार्ट को जो अपनी बॉडी के आप जिसको छू सकते हो उसको आपने प्रेस करके देखना है। ठीक है, लेग्स को भी, हैंड्स को भी, हाथों को भी। ठीक है, तो इस तरह से जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो आप इन्हें यहाँ से क्या पाया, डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। तो क्या आप कुछ हार्ड सा वहाँ पे फील करते हो कि कोई चीज़ कठोर सी, मजबूत सी फील होती है जब आप उनको फिंगर से प्रेस कर रहे होते हैं? बिल्कुल होती है ना, ऐसा आप करके देखना। होगी हमें एक हार्ड सी चीज़ प्रेस, जब हम प्रेस करते हैं वो क्या होती है, हमारी हड्डी होती है। द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, तो ये क्या होती है, हमारी जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो आपने इसी एक्टिविटी को हमारी बॉडी के और जो पार्ट्स हैं उनके साथ भी ऐसे कर करके देखना है इसको, एक्टिविटी को। ठीक है, रिपीट करके देखना है। सो मैनी बोन्स, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स, आप जान पाओगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं अलग अलग पार्ट्स पर। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे कि हमारी बॉडी में बहुत जगह पर बहुत सारी बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, जो ये बोन्स होती हैं इनको हम मोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बैंड नहीं हो सकती। सो हाउ डू वी बैंड आवर एल्बो, तो हम अगर हम हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ पाते हैं? हमें ये पता लग गया कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं और हम उनको मोड़ नहीं सकते, तो हमारी एल्बो में भी तो होगी, तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ पाते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, तो ये क्यों होता है कि ये जो है हमारे अपर आर्म से, ऊपर से, हमारे हाथ के ऊपर वाले पार्ट से, यानी शोल्डर से रिस्ट तक जो हमारी कलाई होती है वहाँ तक एक लंबी बोन नहीं होती। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर, ये क्या होती हैं, दो बोन्स होती हैं, डिफरेंट अलग अलग बोन्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एट द एल्बो, कहाँ पर जुड़ी होती हैं, एल्बो वाले पार्ट के पास। ठीक है, यानी कि एल्बो पर वो जो बोन्स हैं दो जुड़ी होती है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और इसी तरह से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में बहुत सारी बोन्स जो हैं होती हैं। वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दूज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, तो हम अपनी बॉडी को सिर्फ वहीं से मोड़ सकते हैं, वहीं से बैंड कर सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमारी जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मीट करती हैं, मिलती हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो क्या है, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, हम जो हमें क्या करती हैं, हेल्प कर रही होती हैं, हमें सहायक होती हैं अलग अलग मूवमेंट करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दैम, जो चलो हम उनके बारे में, कुछों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपको दिया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक्टिविटी 2 इसके लिए करने वाले हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, ये हमारे जॉइंट का टाइप आ गया है अब, कि हम इनके बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। एक्टिविटी 2 करके देखेंगे। इसके लिए रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की और उसको एक सिलेंडर में चेंज कर देना है, सिलेंडर टाइप उसकी शेप बना देनी है। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक
बोल। अब आपने क्या करना है, एक होल बनाना है, छोटा सा होल बना लेना है, छिद्र बना लेना है, किसमें, ओल्ड रबर में, या फिर आपकी जो एक प्लास्टिक बॉल होती है वो भी आप ले सकते हो, अंडर सुपरविज़न, ठीक है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और आपने जो वो आपने सिलेंडर बनाया है जो पेपर का, उसको अब इस जो आपने होल बनाया है उसके अंदर डाल देना है। एज शोन इन फिगर 8.2, जैसा कि आपको आगे 8.2 फिगर में दिखाया गया है। देखिए 8.2 फिगर में ये दिखाया गया है। आपने ये क्या लिया, या तो बाउल ले लो, ठीक है, ये हमने क्या लिया, बोल लिया, इसमें स्मॉल होल किया, और ये क्या है, हमने जो पेपर फोल्ड किया था सिलेंडर टाइप में वो हमने इसमें डाल दिया है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने डालना है। मेकिंग ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा, जिसमें क्या है, ये हमारा बॉल है, ठीक है, और सॉकेट की तरह काम कर रहा होगा बाउल, ठीक है। देखिए तब क्या करना है, प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपने सिलेंडर बनाया है पेपर का वो इसमें डाल देना है। शॉन इन फिगर 8.2, जो कि आपको 8.2 फिगर में दिखाया गया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, अब आप क्या कर सकते हो, जो आपने सिलेंडर बनाया है उसको बॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हो, ठीक है। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल, तो आपने क्या करना है, जो आपने बॉल ली है जिस पर आपने उस पेपर को अटैच किया था उसके अंदर डाला था उसको स्मॉल होल में, अब उसी बॉल को आपने एक बाउल के अंदर डालना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में आगे दिखाया भी गया है, इसी तरह से करना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली, तो क्या ये जो बॉल है ये अब फ्रीली आपकी रोटेट कर पाएगी इनसाइड द बॉल, बाउल के अंदर। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, और इसके साथ क्या आपका जो पेपर सिलेंडर आपने उसमें डाला हुआ है क्या वो भी रोटेट कर पाएगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, अब आपने इमेजिन करना है कि जो आपका पेपर सिलेंडर है ये आपका क्या है, आपका हाथ है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और जो बॉल है वो इसका एंड है, ठीक है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, तो जो यहाँ पर जो बाउल है ना वो इस तरह से काम करेगा, आप जैसे आपकी बॉडी पार्ट में जो आपका शोल्डर काम कर रहा होता है इसी तरह से उसकी जॉइंट की तरह वो काम करेगा। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, जो आपका राउंडेड एंड है आपकी बोन का वो कैसे काम करता है, कैविटी की तरह कार्य करता है, होलो स्पेस, जिसको खाली स्पेस बोला जा सकता है, जो खाली होता है। ऑफ द अदर बोन, ठीक है, दूसरी बोन का क्या है, खाली जो स्पेस होगा ना वहाँ पर ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, वो जो खाली दूसरी बोन का जो खाली स्पेस है ना उसको यहाँ पर हमने बाउल की तरह बाउल से रिप्रेजेंट किया है इस एक्टिविटी में, जो फिगर 8.3 है। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट, तो ऐसा जो जॉइंट होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट को, गति को, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यूथ कैन थिंक ऑफ, तो क्या आप इसी तरह के किसी और जॉइंट को बता सकते हो जहाँ जिसको आप जानते हो या जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि यहाँ पर यही क्या है आपका जॉइंट होगा। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट, आपने क्या करना है, जो आपकी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट होते हैं उनको रिकलेक्ट करना है कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन, जो हमने इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो बिगिन किए थे, शुरू किए थे, ठीक है। अब देखिए आपको आगे आगे दिखाया गया है फिगर में जो एग्जैक्ट 1 सेकेंड जो आपको एग्जैक्ट दिया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैसा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखियो ये हमारा जो थाई बोन होती है, ठीक है, जो हमारी पैरों वाली जो बोन होती है ये हमारी थाई बोन है। ऊपर जो हमारे बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है फीमर के पास जो है ये जो बोन होती है थाई बोन होती है। बॉल एंड सॉकेट, ये देखो ये जो जॉइंट है ना ये उसी तरह कार्य कर रहा है, आप देख पा रहे हो, ये आपकी हिप बोन है, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान मत दो, अभी इसको देखो कि ये क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। जो आपने सिलेंडर बनाया था पेपर का, वो ये बोन बनाया था आपने, ठीक है, और ये जो है आपकी बॉल की तरह कार्य कर रही है, जो ये अंदर आपको देख पा रहे हो ये वाला पार्ट जो है बॉल की तरह कार्य कर रहा है, और जो ये वाला पार्ट है आपका ये हमारा क्या है, जैसे बाउल था ना उसी तरह से कार्य करेगा। तो ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें क्या है मूवमेंट हो पाती है। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फर्दर जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, पाइवोट एंड अदर हिंज फिक्स जॉइंट्स।
So if you have not watched my previous class videos, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly, and also like and share my videos and with your friends, so that they can also learn from this channel. And thank you so much. Thanks for watching. Thank you.